हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी पेट की गर्मी को कैसे शांत किया जाए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और पेशेंट ऐसा बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है एकदम से मुझे बहुत परेशानी होती है इससे। यह सिर्फ पेट में ही नहीं, कभी कभी यह ऊपर के भागों में भी गर्मी होती है, जलन होती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता और ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ सा लग रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं। पेट की गर्मी अब कैसे शांत किया जाए, इस पे ये पूरा वीडियो है और इसे आप ध्यान से सुने, जाने, समझे तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत सारी समस्याओं में, पेट से संबंधित समस्याओं में जो दिक्कत आ रही है वह नहीं आएगी। और खास तौर पे जब पर्व और त्योहार का मौसम होता है और पेट खराब होते हैं, जिन लोगों को अक्सर इस तरह की समस्याएं होती है, जिन लोगों को अक्सर पेट गर्म हीट रहा करता है, वो लोग किसी भी त्योहार को सही तरीके से मना नहीं पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। और चूंकि होली का वक्त आ गया है और होली में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, दिल तो बहुत करता है कि सभी पकवान को खाएं, लेकिन पेट अक्सर हीट रहा करता है जिसकी वजह से पकवान को नहीं खाया जा सकता, तकलीफ होती है। जब नॉर्मल भोजन से ही आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है तो त्योहारों में बनने वाली जो तेल मसालों से बनने वाली जो पकवान होते हैं उसको खाने का दिल करता भी है तो डर से लोग खा नहीं पाते। अब रही बात कि आप को यह समस्या किन कारणों से होती है। यह समस्या बहुत सारे मामलों में देखा जाता है, यह फंक्शन डिस्पेसिया की शिकायत लेकर आते हैं। जब फंक्शन डिस्पेसिया होता है यानी डाइजेशन बिल्कुल आपका बिगड़ा हुआ होता है, कुछ भी खाओ वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, उस स्थिति में हो सकता है। दूसरी कंडीशन है पेट में अल्सरनेस, यानी कि आपके हाथों में, आपके स्टमक में कहीं भी अल्सर की समस्या होना। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आईबीएस की समस्या होना। आईबीएस की समस्या में भी इस तरह का समस्या देखा जाता है, उसमें भी डिस्कम्फर्ट लगता है, पेट में जलन रहती है, पेट में नाभि के आसपास में दबाने से एक मीठा मीठा दर्द महसूस होता है। स्टूल पास करने से पहले और स्टूल पास करने के थोड़ी देर बाद तक पेट में एक प्रकार की दर्द महसूस होती, मरोड़ पैदा होती है। इसके बाद फूड से सेंसिटिव होता है हमारा पेट, मतलब किसी खास फूड से। बहुत लोगों को देखा गया है कि अंडा खाने के बाद उनको इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसे भोजन जैसे मीट हो गया, मछली हो गई, या कोई खास ऐसे होते हैं फूड। ड्राई फ्रूट से भी कभी कभी कुछ लोगों को, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जिस पे कुछ लोगों की पेट में इस तरह के तकलीफें पैदा होती हैं। फिर इसमें एक सबसे बड़ा एक योगदान तब आता है जब हम कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या कुछ स्टेरॉयड, या तो 1-2 महीने के लिए अगर बीमार पड़े हों, उस चक्कर में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हों और उस एलोपैथिक मेडिसिन के लेने के बाद पेट में गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगी, तो उस स्थिति में भी यह समस्या हो सकती है। समस्या जो पेट की गर्मी है वो बहुत तरह की भी समस्या में हो सकती है। जैसा कि मैं आपको 4-5 कुछ मुख्य समस्या बताई, जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शन डिस्पेसिया के वजह से होता है और दूसरा लगातार कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद इस तरह की पेट की गर्मी महसूस होती है। अब रही बात कि इसके निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए।
अगर आपको फूड सेंसिटिविटी के वजह से हो रहा है तो आप जानने की कोशिश करें कि वो कौन सा फूड है जिसकी वजह से जिसको ग्रहण करने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको एलोपैथिक मेडिसिन के वजह से हो रहा है तो आप अगर मेडिसिन छोड़ने की स्थिति में है तो छोड़ सकते हैं। अगर लेना अनिवार्य है उस स्थिति में आप पानी थोड़ा कंज्यूम ज्यादा करें, मतलब कि पानी जितना आप पीते हो उससे थोड़ा और ज्यादा पानी पिए, इससे बेहतर फायदा करेगा। पानी तो नॉर्मली इस केस में जब पेट में जलन हो तो जरूर पीना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं पीना चाहिए। कभी कभी इच्छा तो होती है जब पेट में जलन हो, इस तरह का जलन महसूस हो तो इंसान की इच्छा होने लगती है कि थोड़ा चिल्ड पानी पिए, लेकिन नहीं, चिल्ड जितना पिएंगे तकलीफें उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसी स्थितियों में नॉर्मल पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर यह स्थिति एसिडिटी की शिकायत, आपको एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है तो आपको पानी अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे प्रकार से उसको उबाल कर और ठंडा करके पीना चाहिए ताकि आपको पानी भी सही मिल सके। उबालने के बाद उसमें जो बैड बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाता है और उसे ठंडा करके लेने से आपको उसका भरपूर बेनिफिट मिलता है। इसके अलावे आपको क्या करना चाहिए? तो इसके अलावे आपको खाली पेट में जब आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या है या इस तरह के गैस्ट्राइटिस की समस्या है, पेट में अक्सर जलन बना रहता है, तो आप सुबह सुबह खाली पेट में 1 गिलास सत्तू, चने का जो सत्तू आता है या घर में बना हुआ सत्तू ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो आप बाजार से भी चने का सत्तू ला सकते हैं। 1 या 2 चम्मच डेली सत्तू को घोल के हल्के से सेंधे नमक के साथ घोल के आप उसका सेवन करें, उसका शरबत बना के सेवन करें। पेट अक्सर ठंडा रहेगा और इस तरह की तकलीफें अमूमन कम होने लगेगी। मेरे पास एक ऐसे पेशेंट थे जिनको इस तरह की पेट की गर्मी बहुत परेशान कर रही थी और पेट की गर्मी परेशान कर रही थी जिसकी वजह से उनके सिर से बाल बिल्कुल खाली से हो गए थे, बिल्कुल उनका जो स्कैल्प है वो चमकदार दिखाई देने लगा था। और सिर्फ सुबह सुबह उठकर वो 2 चम्मच सत्तू एक बड़े से गिलास में घोलकर और पीने लगे। इस स्थिति से ही उनको पेट की गर्मी तो दूर हुई, साथ में जो बाल लगातार गिरते गिरते बिल्कुल खाली सा हो गया था वह भी रुक गया और फिर से नया बाल, कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक लेने के बाद नए बाल ग्रो किए और अभी के समय में उनकी पूरे स्कैल्प में घने बाल हो गए। यह मेरा अपना अनुभव रहा है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि अगर इस तरह की समस्या है, आपके पेट में गर्मी है, तो आप सुबह सुबह एक बड़े से गिलास में 2 चम्मच सत्तू को घोलकर आप सेक पिए। अगर आपको थोड़ा सा स्वाद चाहिए, थोड़ी नमक डाल दें, थोड़ी सी भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दें और इसको पिए। बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावे आप बेल का शरबत यूज कर सकते हैं, नारियल का पानी यूज कर सकते हैं और ये खाली पेट यूज करते हैं तो बेहतर आपको बेनिफिट मिलेगा। गन्ने का जूस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या है और बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स करता है, उस समय गन्ने का जूस बिल्कुल ना लें। आप अगर सिर्फ पेट का ठंडक चाहते हैं और शुगर नहीं है तो आप गन्ने का जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप बेल का शरबत लें, वो भी बिना चीनी मिक्स किए। अलग से एक्स्ट्रा कोई मिठास उसमें ना डालें। बेल वैसे भी बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, उसका सेवन करें, उसकी शरबत
ले सुबह सुबह 1 गिलास, या सबसे बेहतर है कि सत्तू का घोल यानी कि सत्तू की शरबत आप जरूर पिए। इस पेट की गर्मी को शांत करने का यह महाऔषधि के रूप में काम करता है। इसके अलावे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि सिर्फ पेट की गर्मी कोई बीमारी नहीं, किसी बीमारी की वजह से ये पेट में गर्मी पैदा होती है। और सबसे ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करने पे भी पेट में गर्मी महसूस होती है और आपको भूख नहीं लगता, आपका मन अक्सर चिड़चिड़ा महसूस होता है, हमेशा आपको कभी कभी तो घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, और आपके सिर से बाल निकल सकते हैं, आपके जो सिर के बाल हैं वो वाइटिश हो सकते, ग्रे हो सकते हैं। इसके अलावे आपको देखने में दृष्टि धुंधली हो सकती है, विजन कमजोर हो सकता है। अगर इस तरह की समस्या लगातार है, अगर आप पुरुष है तो नाइट फॉल होने की संभावना ज़्यादा होती है, जो स्टेमिना है वो डाउन होने लगता है। यह समस्या सिर्फ और सिर्फ पेट की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ भी नजर आने लग सकती है। आपके स्किन में, अगर आप युवा है और पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं और पसनुमा पिंपल्स निकलते हैं, जो स्किन को बिल्कुल गंदा कर देता है और एक दाग छोड़ता जाता है। तो इस तरह की स्थिति को दूर करना है तो आप अपने पेट के ठंडक के लिए कुछ तो घरेलू उपाय करें और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ अपनी इस पेट की गर्मी की समस्याओं को चुटकियों में दूर करें। सबसे अच्छी दवा अगर आप माने तो आप होम्योपैथिक में सल्फर आप 30 पोटेंसी में आप सुबह सुबह ले, बिल्कुल खाली पेट में ले, और इसका जो काम करने की प्रक्रिया है वो सुबह के समय लेने से बहुत ज़्यादा यह एक्टिव रहता है और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप सल्फर सुबह सुबह 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो रात को नेक्स्ट भूमिका 30 पोटेंसी में ले, बेहतर फायदा करेगा। और आपके नक्स उस कंडीशन में काम करती है जब आपको कभी कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, अक्सर पेट की समस्या बनी ही रहती है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, उस स्थिति में सल्फर 30 पोटेंसी में सुबह सुबह ले और 10 बजे से पहले ले ले, और नेक्स्ट भूमिका रात को सोने के वक्त ले, यानी कि खाना खाने के आधा पौने घंटा बाद ले, बिस्तर में जब लेटने जाना। आप देखें कुछ दिनों के ही प्रयोग से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। इसके अलावे आप आर्सेनिक ले सकते हैं जब आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, या आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब अक्सर आपका पेट गड़बड़ रहता है, आप पॉल्यूशन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा सफरर है, बहुत ज़्यादा आपका भाग दौड़ है, और आपको जो पेट की जलन के साथ साथ आपको ठंडे पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा आपके अंदर होती हो, आप बार बार लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हो, आपको पानी पीने का डिजायर है, उस कंडीशन में आर्सेनिक पेट के जलन को बिल्कुल दूर करती है। इसके अलावे आप उस कंडीशन में जब हमेशा आपके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो, ऊपरी पेट, ऊपर का एब्डोमेन में ऐसा लगता हो कि गैस पूरा भरा हुआ है, ढकार आता है, ढकार आने से थोड़ा सा वक्त आपको आराम लगता है और फिर लगता है कि फिर से ढकार पूरा आ रहा है, और इस तरह की प्रक्रिया बार बार बन रही है। आपको लगता है आपने जो भी खाया पिया है सब गैस में तब्दील हो गया, और कभी कभी खट्टे ढकार आते, खट्टे पानी आने लगते। तो इस तरह की स्थिति हो, आपको बहुत ज़्यादा जो एसिड बन रहा हो, गैस बन रहा हो, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो, और उसकी वजह से आपके जो है लंग्स में इधर उधर कहीं भी दर्द हो, हार्ट रीजन में दर्द हो या सिर में दर्द हो, तो उस कंडीशन में कार्बोवेज
बहुत अच्छा काम करता है। कार्बोवेज अगर 6 मिल जाए तो बेहतर है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन लगातार बनी रहती है तो अपने घर में कार्बोवेज 6 जरूर रखें। ये बच्चों के जो अनपच यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता, बच्चों में बहुत ज़्यादा ढकार आने लगते, पेट फूल जाता है, उस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत अच्छा फायदा करता है। इस तरह की आपको गर्मी महसूस होती है, जैसे लगता है कि अंदर शरीर के अंदर तो गर्मी हो ही रही है, आपके पेट में तो गर्मी हो ही रही है, ऐसा लगता है कि आपको भी हवा चाहिए, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल अपने मुंह के सामने एकदम हवा खाना चाहते हैं। इस तरह की तकलीफ हो तो कार्बोवेज बहुत ज़्यादा फायदा करती है। उसी प्रकार से जिस तरह की कार्बोवेज के सिम्टम है कि ऊपरी एब्डोमेन में अगर गैस बढ़ जाए और आपके सीने में दर्द हो या आपके सिर में दर्द हो, उस कंडीशन में आयरिस versicolors भी बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। तो आप वैसे स्थिति में आयरिस versicolors मदर टीचर में ले तो बहुत जल्दी तत्क्षण ही आपको फायदा कर जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको रिलैक्स महसूस हो जाएगा। इसके अलावे एक अगर एसिड रिफ्लैक्स की समस्या लंबे समय से है और यह जो एसिड बनता है सिर्फ पेट को ही नहीं हिट करता, पूरा यह जो आहार नली है उसमें भी पूरा हीट हो जाता है, पूरा गला आपका ऐसा लगता है जब मुंह जबड़े को फाड़ के देखते हैं अंदर की तरफ तो दिखाई देता है कि पूरा रेडनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको जलन, इससे कभी मुंह में अल्सर भी हो जाता है, अंदर की तरफ ऐसे लगते हैं कि पूरे फोड़े बन गए हैं, इस तरह के एसिड तैयार होते हैं। तो इस तरह की लगातार इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में आपको रुबेनिया लेनी चाहिए। रुबेनिया 30 पोटेंसी में ले, बेहद कारगर है, बेहद फायदेमंद है। और अगर यह आपका क्रॉनिक स्थिति है, बहुत लंबे समय से अगर इस तरह की एसिड बन रही होती है तो रुबेनिया बहुत ज़्यादा फायदा देती है। रुबेनिया 30 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद कुछ दिनों तक सेवन करें। आप देखेंगे कि इस तरह की क्रॉनिक एसिड रिफ्लैक्स की समस्या दूर हो गई, पेट की गर्मी शांत हो गई और डाइजेस्टिव सिस्टम बरकरार हो गई। इसके अलावे आप अगर यह जो गर्मियों का सीजन आ रहा है, जैसा कि मैं आपको बताई कि आपको सत्तू के शरबत, बेल के शरबत लेने चाहिए, तो यह बेल से बनी हुई एक मेडिसिन है ईगल फोलिया। ईगल फोलिया को आप ले सकते हैं। आप इसके मदर टीचर का उपयोग 10 बूंद सुबह सुबह आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जो पेट में गर्मी है, और यह सिर्फ गर्मियों के मौसम में होता है, ईगल फोलिया का सेवन करें। इसके अलावे आप कैलिबाइक्रोम का उपयोग कर सकते हैं। अगर पेट में किसी प्रकार के अल्सर की वजह से अगर आपको दिक्कत हुई है और यह समस्या सिर्फ गर्मियों में बढ़ जाए या रेगुलर रहे लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में कैलिबाइक्रोम लेनी चाहिए। कैलिबाइक्रोम 3x में 3-3 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम ले ले, बहुत अच्छा आपको फायदा देगी और पेट की गर्मी बिल्कुल शांत होगी। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर बताऊंगी कि सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको किन किन फूड आइटम से आपको ये समस्या बढ़ जाती है। जिन फूड आइटम से आपको ये समस्या बढ़ती है, पेट में गर्मी तेज होती है, वह चीजें खाने के लिए हमेशा त्याग देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि आपको सुबह सुबह सत्तू का शरबत व बेल का शरबत आवश्यक यूज करना चाहिए। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है और लगातार इस तरह के पेट के ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन व पेट में जलन, इस तरह की समस्या लगातार बनी रहती है, लिवर की समस्या लगातार बनी रहती है, तो एसिड रिफ्लक्स की स्थिति में यह बहुत ज़्यादा खास आपका घरेलू उपाय है। इसको आप सेक करें और इसको लेने के बाद आप होम्योपैथिक दवाई अपने सिम्टम से मैच करके ले ले, बेहद अच्छा फायदा करेगा
और आपको यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लंबे समय तक अगर एसिड रिफ्लक्स की समस्या बनी रहती है तो आजकल जो लीवर कैंसर जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और लीवर कैंसर एक ऐसी समस्या होती है जिसमें वक्त बहुत कम मिलता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना हो जाए अगर पेट की गर्मी कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन ये बड़ी बीमारियों का कारण हो सकता है, बड़ी बीमारियों का यह जनक हो सकता है। यानी कि भविष्य में बड़ी बीमारियां न हो, और बहुत ज़्यादा गैस की जो आप दवाइयां लेते हैं ना एलोपैथिक में, वह बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपके डॉक्टर साहब सिर्फ 10 दिन की दवाई देते हैं, आपको आराम लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इस तरह की दवाइयों को लेकर अगर गैस को कम किया जाए, अपनी तकलीफों को कम किया जाए, तो लंबे समय तक लेने के बाद यही दवाई आपको एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट कर देता है। हमेशा याद रखें, इसके लिए आपको घरेलू कुछ नुस्खे हैं उसका उपयोग करनी चाहिए, और होम्योपैथिक दवाई कभी भी पेट को हीट नहीं करती, इसलिए होम्योपैथिक दवाई को जरूर स्मरण करना चाहिए। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। ऐसा नहीं मैं कहती कि एलोपैथिक अच्छी नहीं होती, एलोपैथिक बहुत मामलों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो डॉक्टर साहब जितना आपको क्वांटिटी में दवा लेने और जितने दिन लेने की सलाह देते, बस उतने ही वक्त लेनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि होम्योपैथिक में भी हर तरह की समस्या का निदान होता है। वह समस्या चाहे छोटी हो हेल्थ से जुड़ी या बहुत बड़ी बीमारी ही क्यों न हो, लेकिन सिम्टम का मैच होना बहुत जरूरी है। यानी आपकी बीमारी के लक्षण और दवा के लक्षण दोनों बराबर मैच होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी समस्या चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो सभी का निदान होता है और आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हो जाते हैं। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। आवश्यक रूप से आप अपने हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सेवा देती हूँ। अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप जाकर देखें और मुझसे संपर्क कर लें। हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसमें मैं आपकी मदद करूंगी, आपको सेवा प्रदान करूंगी। और यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, कमेंट जरूर करें। अपने लोगों, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से मेरी जानकारियों को लेकर लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।